फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। बच्चों, आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम की। तो भ्रामरी प्राणायाम में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सीधे बैठेंगे, यानी सुखासन की पोजीशन होगी, बैक हमारा स्ट्रेट होगा, नेक हमारा स्ट्रेट होगा, ये पोजीशन हमारी होती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दोनों आंख को बंद कर लेते हैं, कान को बंद कर लेते हैं और ओम का लंबी गहरी सांसें लेकर के ओम का उच्चारण करते हैं। ओम हम किसी धर्म से इसको नहीं जोड़ रहे हैं, किसी धर्म से इसका जुड़ाव नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम आप ओम बोलें या कोई और भी शब्द बोल सकते हैं, लेकिन जिसको जो कंफर्टेबल हो आप इसमें बोल करके, क्योंकि इसका बोलने का पर्पज ये होता है कि जैसे आप बोलेंगे तो एक भौरे की तरह से एक गुंजन होता है, पूरे आपके माइंड में भौरे की तरह से एक गुंजन होता है, एक वाइब्रेशन होती है, जिससे हमारा याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाते हैं कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, याद करते हैं तो काफी ज्यादा दिन तक वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो चीजें रहती हैं। इस प्राणायाम का इतना फायदा है, किसी भी माना गया है कि किसी इंसान के अंदर अगर पागलपन की इस तरह की चीजें आ रही हैं, किसी को अपना याददाश्त भूल जाता है, उसको अपनी याददाश्त नहीं याद आता है, तो उस चीज को पुनः वापस लाने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत ही फायदेमंद है। सबसे खास तौर से पढ़ने वाले बच्चों को तो ज्यादा करना चाहिए, और हर इंसान को अपने लाइफ में अगर उतारें तो और बहुत ही अच्छा है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको काफी लंबे समय तक स्टे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भ्रामरी का आपको अभ्यास करना चाहिए। तो आप देखेंगे अभी भ्रामरी को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे थंब से आप क्या करेंगे, ये जो कान की आपका जो लिटिल पार्ट है, इसको लगा के कान को बंद कर लेते हैं। फिर दूसरी बात आती है हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इन दोनों से इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स को हम आईब्रो के ऊपर रखते हैं, मिडिल और रिंग फिंगर, इन दोनों से आईज को क्लोज कर लेते हैं। हमारा जो लिटिल फिंगर है ये चिक के ऊपर होती है, ये प्लेस करते हैं, बॉडी हमारी सीधी होती है। फिर लंबी गहरी सांसें लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। तो इसको मैं आपको 2 बार करके दिखाऊंगा, आप इससे समझ जाएंगे अच्छे से। और जैसे ही जब भी आपका प्राणायाम समाप्त होता है, उसके बाद आंख को नहीं खोलेंगे, आंख बंद रहेगी, हाथ को वहां हटाएंगे और हाथों को रगड़ करके और इसके अंदर, हथेलियों के अंदर इसको खोलते हैं। तो आप एक बार पुनः मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूं और आप इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि थंब से कान को बंद करते हैं। आपने देखा कि मैंने आंखों को बंद किया, कान को बंद किया, फिर लंबी गहरी सांसें लेके उनका उच्चारण किया, लेकिन जैसे समाप्त हुआ उसमें मैंने लंबी गहरी सांसें ली, हाथों को रगड़ा और हथेलियों के बीच में आंखों को खोला। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज को यानी इस प्राणायाम को जब भी करें
तो हम करने के बाद झटके से उठ के ना जाएं, क्योंकि जब हमारी आंख बंद हो जाती है तो हमारे नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन कट जाता है। तो उस वक्त जल्दी से हमको उठ करके जाने पे हमको चक्कर आ सकता है, हम गिर सकते हैं। इस नाते इसको अस्थायी से करने के बाद कुछ देर के बाद धीरे धीरे यहाँ से हटने का प्रयास करें। तो उम्मीद है कि बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको मैंने बता ही दिया। तो आप इसको डेली अपने लाइफ में इसको आप यूज करें, इसको अभ्यास करें और इसके जो भी फायदे हैं इसको उठाने का प्रयास करें। थैंक यू।